सब कैसे हैं बच्चों। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। आपको जज करना है कि आपको इसमें से कितना क्वेश्चंस आता है, कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। 50 क्वेश्चन का हमने सेट बनाया हिस्ट्री का ओवरऑल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं, तो फिर आप कवर कर लेंगे, हम बाद में जब पढ़ाएंगे। मगर आप क्वेश्चंस का पैटर्न एंट्रेंस एग्जाम का देखिए, किस तरह के क्वेश्चन की संभावनाएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने जो जगह दी है, कौन कौन क्वेश्चन हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन को हमने जगह दिया कि हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन रखा, फिर से आप सुन लीजिए, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है दादा भाई नेहरू जी। सेकंड क्वेश्चन हमने रखा कि रविंद्रनाथ टैगोर was given with title। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या टाइटल दिया गया? द गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को के बारे में थोड़ा सा और हम आपको नॉलेज दे देते हैं कि लिटरेचर फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड नोबेल अवार्ड इन लिटरेचर, तो रविंद्रनाथ टैगोर नाम था। गीतांजलि बुक के लिए 1913 में मिला। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि हु वाज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू। अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक पैटर्न पूरा क्वेश्चन का रख रहा हूँ ताकि आप देख सकें आपको इसमें से कितना क्वेश्चन आता है। 50 क्वेश्चन का सेट है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज मैन ऑफ ब्लड। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, हु वाज नोन एज मैन ऑफ ब्लड। इसका आंसर है बिस्मार्क, BISMARCK, बिस्मार्क है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है, पंडित मदन मोहन मालवीय was known as महामाना। इनको महामाना भी कहा जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय साहब को भी भारत रत्न अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज गुरुजी। गुरुजी किसको कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, कई इंटरेस्ट में देखा गया है। MS गोवलकर। गोवलकर, ठीक है, MS गोवलकर आंसर है, हु इज नोन एज गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हु वाज नोन एज द पंजाब केसरी, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। कई बार ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो समुद्रगुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हु वाज पॉपुलरली नोन एज दीन बंधु। हु वाज पॉपुलरली नोन एज दीन बंधु, तो F एंड्रयूस इसका आंसर है। F एंड्रयूस, ANDREWS, F एंड्रयूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगजीवन राम वाज पॉपुलरली नोन एज। जगजीवन राम वाज पॉपुलरली नोन एज बाबूजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जगजीवन राम वाज पॉपुलरली नोन एज बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द वहाबी मूवमेंट। हु स्टार्टेड द वहाबी मूवमेंट? सैयद अहमद राय बरेली। सैयद अहमद राय बरेली अच्छा क्वेश्चन है वहाबी मूवमेंट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन वुमेन एसोसिएशन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन वुमेन एसोसिएशन? तो अनिल बेसेंट। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ। दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो अटमाराम पंडुरंग। अटमाराम राम पंडुरंग इनका आंसर है। सवाल था डैश वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, तो अटमा राम पंडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय। मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, इस सेट में भी इसको जगह दिया है हमने ताकि आप क्वेश्चन को देख सकें। फिर मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस को हमने मिक्सअप किया है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। तो देखिए किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, आपको कितना क्वेश्चंस आता है। बस आपको करना है कि आपको देखना है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हु, क्वेश्चन सुनिएगा, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ लॉर्ड विलियंगटन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पास्ड। कौन सा एक्ट पास हुआ था ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ लॉर्ड विलिंगटन?
लॉर्ड विलियमटन के वक्त में कौन सा एक्ट पास हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम लोग पढ़ेंगे तो और देखेंगे क्वेश्चन को। ड्यूरिंग द रूल सिविल ओबीडियंस टुक प्लेस इन इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ड्यूरिंग लॉर्ड इरविन रूल, ड्यूरिंग लॉर्ड इरविन रूल सिविल ओबीडियंस टुक प्लेस इन इंडिया। लॉर्ड इरविन के वक्त में, ड्यूरिंग लॉर्ड इरविन रूल सिविल ओबीडियंस टुक प्लेस इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द हिंदू महासभा। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द हिंदू महासभा। आंसर है मदन मोहन मालवीय। आंसर है मदन मोहन मालवीय, आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अंडर द रिजिम ऑफ डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा। किसके रिजिम में? आपको याद होगा कलकत्ता से 1911 में, मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा के? अंडर द रिजिम ऑफ डैश कैपिटल इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता। तो लॉर्ड हेडिंग के वक्त में, लॉर्ड हेडिंग के वक्त में कलकत्ता को से दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1911 में। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया? तो लॉर्ड मिंटू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया? तो लॉर्ड मिंटू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हमने जगह दी है। हु वॉज द वाइसरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? एक क्वेश्चन घूमता भी है तो आपको पकड़ना है, किसी भी तरह से आएगा, आप उसको आंसर कर सकते हैं। हु वॉज द वाइसरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द स्वदेशी, क्योंकि अभी हम लोगों का चल रहा है इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, उसमें हम लोग कवर भी करेंगे इसको और डिटेल में, मगर आप क्वेश्चन देख लीजिए। Who was the Viceroy of India during the स्वदेशी मूवमेंट? तो लॉर्ड मिंटू। दोनों का आंसर लॉर्ड मिंटू ही है। क्या है? Who was the Viceroy of India during स्वदेशी मूवमेंट? लॉर्ड मिंटू। Who led the foundation of Muslim League in India? लॉर्ड मिंटू इसका भी आंसर है। तो लॉर्ड मिंटू अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डैश एस्टैब्लिश द हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। उस वक्त किस लॉर्ड ने इस्टेब्लिश किया था हाई कोर्ट को कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस इस्टेब्लिश द हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो याद रखिएगा, लॉर्ड जॉन लॉरेंस इस्टेब्लिश द हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। में छोटा छोटा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन ऐड होंगे, सिर्फ नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आप ध्यान देते चलिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। Who was the first Viceroy of India? आज हम लोग डिस्कस भी किया था, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा क्वेश्चन है कि Who was the first Viceroy of India? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन पोस्टल स्टैम्प वाज इशूड एट। द फर्स्ट इंडियन पोस्टल स्टैम्प वाज इशूड एट कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन पोस्टल स्टैम्प इशूड? अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन पोस्टल स्टैम्प इशूड? 1854। और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आंसर शीट और अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट टेलीग्राफ लिंक वाज स्टार्टेड बिटवीन, फर्स्ट टेलीग्राफ लिंक वाज स्टार्टेड बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा। आपको देखना है कि आपको ये सब क्वेश्चन आता है या नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। फर्स्ट टेलीग्राफ लिंक वाज स्टार्टेड बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा। ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कई बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज फर्स्ट लेट डाउन बिटवीन, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लेट डाउन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु लेट डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया? देखिए किसने फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में? तो लॉर्ड डलहौसी। इसका मतलब लॉर्ड डलहौसी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो दो क्वेश्चन लॉर्ड डलहौसी से निकल गया। एक तो किसने रेलवे लाइन का इंडिया में? तो लॉर्ड डलहौसी। और कहाँ से कहाँ? बॉम्बे टू थाने। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया? हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया? तो लॉर्ड मेटक्लेफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया? लॉर्ड मेटक्लेफ। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? देखिए लॉर्ड डलहौसी इसका आंसर है। 3 क्वेश्चन लॉर्ड डलहौसी का आ रहा है, तो लॉर्ड डलहौसी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन था कि हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो लॉर्ड डलहौसी।
और नंबर ऑफ क्वेश्चन पर हम लोग कमांड करते चलेंगे बातचीत में। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। क्या सवाल है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज? तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस। इंपॉर्टेंट है। डैश एंडेड द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया? किसने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में खत्म कर दिया? तो वैरेन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि डैश एंडेड द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, किसने खत्म किया? तो वैरेन हेस्टिंग ने खत्म किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज टू विजिट इंडिया? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा। डैश वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज टू विजिट इंडिया? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज टू विजिट इंडिया। इस तरह से लगातार हम क्वेश्चंस निकाल रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। डैश वाज द 10th एंड लास्ट सिख गुरु? फिर से सुनिएगा, डैश क्वेश्चन पूछ रहा है भरने के लिए। डैश वाज द 10th एंड लास्ट सिख गुरु? तो गुरु गोविंद सिंह। फिर से मैं बता रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु। याद रख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु। अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है आने का पूरा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मुगल किंग? मुगल एम्पायर का लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड, वी हैव ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमाल वाज ए कोर्टियर इन द मुगल किंग कोर्ट? किसके में था टोडरमाल? तो अकबर के रिजिम में। हु वाज नोन एज आलमगीर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैं देख रहा हूँ घूम रहा है क्वेश्चन। हु वाज नोन एज आलमगीर? तो औरंगजेब। हु वाज नोन एज आलमगीर? तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? कई बार पूछा गया है। तो गुरु नानक देव। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सुन लीजिए फिर क्वेश्चन कि हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? तो गुरु नानक देव। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? गुरु नानक देव। अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है जो निकाला है मैंने आपसे कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? तो मोहम्मद गौरी। क्या है क्वेश्चन? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया? सबसे पहले तो मोहम्मद गौरी। मेडावल पीरियड विद द इन्वेशन ऑफ? मेडावल पीरियड जो शुरुआत हुई, किसके इन्वेजन से शुरुआत हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम। मेडावल पीरियड स्टार्टेड विद द इन्वेशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? इस क्वेश्चन को अभी छोड़िए, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं अभी, फिर और देखेंगे जो नेक्स्ट टाइम में हम लोग। ये बेसिक क्वेश्चन जो हमने आपके लिए उठाया। देखिए एक चीज़ और है, जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बता देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के हमने कई क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ ध्यान रखिए, कुछ बातें मॉडर्न हिस्ट्री के भी डाल देते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, आप ध्यान दीजिए वर्ड को, गवर्नर ऑफ बंगाल। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल शुरू होता है, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरी ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहले एकदम आप याद रखिए कैसे, गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला क्या हो गया? गवर्नर ऑफ बंगाल, दूसरा हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरी ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इन सब के हम फर्स्ट गवर्नर को देख सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बताइए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड क्लिफ, आंसर होगा, या रॉबर्ट क्लिफ भी, लॉर्ड क्लिफ कह सकते हैं आप। वैरेन हेस्टिंग के बारे में अगर आप कहें तो अगर सवाल पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखिए पहले क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो रॉबर्ट क्लिफ या लॉर्ड क्लिफ कहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम फर्स्ट पर बना रहे हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वैरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट वाइसरी ऑफ इंडिया,
अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन आंसर हो जाएगा। अगर इंडिया ओरिजिन से पूछेगा फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर इंडियन ओरिजिन से तो राजा गोपालाचार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ। तो मैंने कोशिश की इंडियन हिस्ट्री का, जहां बच्चा में कंफ्यूजन हो जाता है तो पहले ध्यान आपको क्या रखना है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, ये सारे टॉपिक्स हमको हमारे चल रहे हैं। तो लगातार हम लोग डिस्कस भी करेंगे सारी चीज़ों को, इसीलिए हमने क्वेश्चन भी रखा है। मैं कुछ और पॉइंट्स आपको ऐड कर देता हूं जो इम्पोर्टेंट भी है ताकि आप गलती ना कर सकें। जैसे जिंदा पीर किसको कहा जाता था, औरंगजेब को। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं दोबारा डिस्कस भी कर रहा हूं ताकि आप लोग सब देख सकें क्वेश्चन को। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छा क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ। फादर ऑफ हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ठीक है, HERO हेरोडोटस DOTUS, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि एक और अच्छा क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसीलिए हम आपको डिस्कस भी कर दे रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इंडियन शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, ये अपने आप में। फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म कार्ल मार्क्स है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लॉर्ड रिपन है, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। खुर्रम किसको, खुर्रम के नाम से शाहजहां को जाना जाता है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मैंने सोचा कि आपको हम इस क्वेश्चन से रूबरू करा दें ताकि अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको फ़ायदा दे सके तो अच्छा होगा। लगातार हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको ये वीडियोस कैसा लगा आप जज कीजिए कि आप में से जितनी भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है आपको कितना आता है, आप कितना तक जानते हैं, और आपको जो नहीं आता है उसको नोट करके आप उसकी तैयारी करें। इसी तरह से हम लगातार ये छठा सेट हमने बनाया है हिस्ट्री का ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा।